नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो बहुत दुख होता है, बट मुझे लगता है कि जब सपने टूटते हैं, या यूं कहें कि जब सपने टूटते हुए आप देखते हो, जब आप अपने ही सपनों को टूटते हुए देखते हो, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। कई बार लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बहुत देर तक बातें करते हैं और ये कहते हैं कि सर, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता का सपना था कि मैं कभी आईएएस बन जाऊं या पीसीएस बन जाऊं या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करूं। मैं भी कोई अधिकारी बनता हुआ अपने आप को देखना चाहता था, लेकिन समय की कुछ ऐसी मार पड़ी, ऐसी जिम्मेदारी आई कि कभी भी हम आईएएस पीसीएस की तैयारी उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहते थे। या कभी कोई महिला बोलती है कि सर, शादी से पहले मेरा पूरा प्लान था कि मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करूंगी, बनते हैं या नहीं बनते हैं ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अपनी इच्छा तो एक होती ना कि एक एफर्ट कर सके, तो वो तो मैं करना चाहती थी। बट अब शादी हो गई है, शादी जल्दी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार में फंस के रह गए और फिर अब तैयारी नहीं हो पाई। अब जब ये लोग कॉल करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है सीरियसली कि ऐसे लोग जो अभी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन 10-12 घंटे की नौकरी करते हैं प्राइवेट में, सरकारी में, घर आते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और फिर पढ़ाई करने की सोचते भी हैं। या महिला की अगर हम बात करें तो दिन भर घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, पूरा घर का काम संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं और फिर आईएएस पीसीएस बनने की सोचती हैं या पढ़ाई कर रही होती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे पर्सनली बहुत देते हैं और मैं दिल से चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग होते हैं ट्रू रोल मॉडल। क्योंकि जब ऐसे लोग सफल होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी सभी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और कर पाते हैं, अपने सपने पूरा कर पाते हैं, तो उसका प्रभाव समाज पर, परिवार पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये क्या बात जितनी आसान है कहना, हकीकत में उतना ही मुश्किल है अपनी सभी जिम्मेदारी के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। ये सच है, क्योंकि कंपटीशन जो है ना, ये कंपटीशन बहुत बेदर्द है, क्रूअल है। ये आपको मार्जिन नहीं देगा कि आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, जिम्मेदारी है, 30 साल से ऊपर की एज हो गई है, तो आपको थोड़ा सा 5% का आपको एडवांटेज दे दे या थोड़ा रिलैक्सेशन दे दे, ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन तो वही रहेगा जो सबके लिए है। अब ये आपकी किस्मत है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, हो सकता है कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों, परिवार सपोर्ट कर रहा हो, कोई जिम्मेदारी भी ना हो, लेकिन कंपटीशन तो कंपटीशन है। अब इसी कंपटीशन में क्रैक करना है। लेकिन एक चीज़ आप में है जो शायद उस 20, 21, 22 साल के स्टूडेंट में नहीं होगी, और वो है डिटर्मिनेशन। क्योंकि 30 साल के बाद अगर आप अपनी सभी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी सिविल की तैयारी करने की सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही अंदर से डिटरमाइंड हो, आपकी जो लगन है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और बस आप चाहते हो किसी तरह से सफल हो जाओ आप। और ये जो सोच है ना, ये जो डिटर्मिनेशन है, यही आपको सफल बनाएगी। क्योंकि सिविल सर्विसेज में सबसे समझदार या इंटेलिजेंट लोग आईएएस पीसीएस नहीं बनते हैं, सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन रखने वाले लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं। तो माना कि आपके पास जिम्मेदारी बहुत है, माना कि आपके पास टाइम बहुत कम है, माना कि आप थक जाते हो, लेकिन वो सब एक तरफ और आपका जो इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, वो एक तरफ। और इस चीज़ की आप वैल्यू करो। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि दुनिया भर का रिसोर्सेज भी अगर आप मिल जाए, दुनिया भर की चीज़ें, सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर दुनिया भर की कोई चीज़ आपको ना मिले, कुछ भी सपोर्ट ना मिले, लेकिन आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, इच्छा शक्ति है, तो वो काम आप कर ही ले जाओगे। ऐसा ही होता है। मैंने उनको भी एवरेस्ट पे चढ़ते हुए देखा है जिनके पैर नहीं है। तो आप तो फिर भी यार, पूरा मौका मिल रहा है, कम से कम दिल से आप एफर्ट करो। अब बात आती है कि क्या किया जाए। समय कम है, एनर्जी कम है, टाइम कम है, जिम्मेदारी ज़्यादा है और एग्ज़ाम जो है वो 12 जून को है। तब क्या किया जाए? आज जब 14 तारीख है, 14 मई है, एग्ज़ाम को
27-28 दिन ही रह गए हैं, तब कैसे पीसीएस प्री क्रैक किया जाए, सवाल ये उठता है। क्या वो सिंपल डिटर्मिनेशन से होगा? बिल्कुल, डिटर्मिनेशन से ही सब कुछ संभव है, बट थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मैं कई बार इस मुद्दे पर वीडियो बना चुका हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ आपको कि भाई देखिए, हर कंपटीशन को क्रैक करने की कुछ तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ लूप होल्स होते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पीसेस की बात करते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा मेहनत आप करेंगे बट नंबर कम मिलेंगे, जैसे कि हिस्ट्री में एक तो हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है, और क्वेश्चन भी पीसीएस में प्री में खासकर बहुत मुश्किल आते हैं, तो इसमें आप ज़्यादा एफर्ट करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, बट नंबर उस हिसाब से नहीं मिलते। वहीं कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप मेहनत कम करोगे बट रिजल्ट जल्दी आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, जैसे करंट अफेयर्स, जैसे साइंस, जैसे एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अभी आप जब आपके पास ये 25, 26, 27 दिन रह गए हैं, तो आप इन सब्जेक्टों पर फोकस करना शुरू करो। किस पे? करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट। पहली चीज आपकी ये रहेगी। ठीक है, अब पूरा नहीं पढ़ पाओगे तो क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा सिलेक्टिव होकर पढ़ लो आप। ठीक है, लेकिन आपकी सफलता का जो ये बेस है, मैं यहां बताता हूं। आपकी जो सफलता का जो बेस है ना, ये इन्हीं 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। किस पे? करंट अफेयर्स, ठीक है, साइंस और एनवायरनमेंट। अगर आपने इन 3 सब्जेक्टों में अच्छा काम कर लिया, अगर आपने इन तीनों में, क्योंकि लगभग 40 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, साइंस के 25 प्लस क्वेश्चन आएंगे और एनवायरनमेंट के 15 प्लस क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इन चीज़ों में 40, 50, 60, 70, 80, लगभग 80 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने यहाँ अच्छा कर गया, 80 में से 55-60 क्वेश्चन भी आपने राइट कर दिए, तो मतलब कि जो बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर सकते हो। तो बेस आपका जो बनेगा वो इन 3 सब्जेक्टों पे बनेगा। इन 3 सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हो, अभी भी, अगर ये 25 दिन रहेंगे अभी भी कर सकते हो। किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, परीक्षा वाणी है, घटना चक्र है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो महेश बड़वाल किताबें हैं, ठीक है, शंकर आईएएस किताबें हैं, एनवायरनमेंट के लिए आप पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, समय बिल्कुल नहीं है, तब आपके लिए एक समाधान ये है कि कुछ नोट्स मैंने तैयार किए हैं क्रैश कोर्स के नाम पर, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, 8317040152। ठीक है, लगभग 100 पीडीएफ्स हैं, 100 पीडीएफ प्लस वीडियोस, ठीक है, प्लस टेस्ट हैं। ये हैं, एक सिर्फ 100, इसमें मैंने गागर में सागर भर दिया है, गागर में सागर। ठीक है, अगर आप खुद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी बात तो है खुद ही पढ़ लो, लेकिन समय नहीं है पढ़ने का, तब मैं कह रहा हूं कि आप मुझे इस नंबर पर कॉल करो, 100 पीडीएफ मैं आपको दूंगा, यकीन मानिएगा ये इस पेपर में अच्छा करके आएंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि 100% आप सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे ना, लेकिन अच्छा करके आप आएंगे। उसमें मैंने गागर में सागर भर दिया है, सबको कंपाइल करके बिल्कुल निचोड़ के आपको दे दिया है, जिससे कि आपको बहुत ईजी पड़ जाए। ठीक है, साथ में टेस्ट सीरीज भी रहेगी, तो आपका मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन पहले नंबर पे करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर आपका आता है ज्योग्राफी एंड पॉलिटी और देन हिस्ट्री। हमेशा मैं कहता हूं, ठीक है, तो ज्योग्राफी पॉलिटी अगर पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो, सेलेक्टिव पढ़ के जाइए, कम से कम 70% क्वेश्चन राइट करने की संभावना हमेशा रहती है। आप करके करिएगा, निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट को बेस बनाइए। ठीक है, खुद पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, साथ में आप पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़िए, देन आपका हिस्ट्री आ जाएगा। ये सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने उनके लिए बताई है जो अपने सपनों को पूरा होता देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि यार किसी तरह से ये सपने पूरे हो जाएं। क्योंकि फर्ज करो आपकी एज 35 साल की है, आपके 10 साल के बच्चे हैं, और कोई भी माता पिता ना वो चाहेगा कि उसके बच्चे उसे हीरो समझें। प्यार तो सब करते हैं, सारे बच्चे अपने माता पिता को प्यार करते हैं, लेकिन हीरो कौन बन पाता है ये मैटर करता है।
सबसे अच्छी सिचुएशन ये होती है कि बच्चे अपने माँ बाप के अंदर हीरो देखें। तो एट द एज ऑफ 35 सभी जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर आप कल PCS बन जाते हो तो ये आपके बच्चे जो आपको इतना प्यार करते हैं, उनकी नज़र में आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं होगा, और यही आपकी जीत है। SDM DSP बनना ये तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये तो मिलेगा, लेकिन घर में आपके बच्चे ही आपको इतनी ज़्यादा इज्जत दे देंगे, रोल मॉडल समझेंगे, इससे बढ़कर क्या चाहिए। क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, मुझे पता है कि इस बात का कितना महत्व होता है। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कॉल करो, ये नंबर पे कॉल कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, मुझे कॉल कीजिए। अभी भी बहुत टाइम बाकी है, यकीन मानिए कुछ ना कुछ बात करेंगे, अच्छा निकल ही आएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।